नगेट्स किसको नहीं पसंद होते। छोटे बड़ों सभी को नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वैसे तो नगेट्स बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी बहुत आसानी के साथ इन नगेट्स को बना लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी, यूनिक, सुपर क्रिस्पी चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये चिकन नगेट्स कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए। मेरे पास 1 किलो चिकन था जिसे मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया और इसका कीमा बना लिया। आप चाहें तो बाहर से भी कीमा बनवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है ब्रेड क्रम्स। मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए थे और ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर में डालकर बारीक पीस लेंगे, जिसके बाद हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। 1 कप भरकर हम इसमें ब्रेड क्रम्स का शामिल कर देंगे। इसके बाद मज़ीद थोड़े से स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस की शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर की शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर गार्लिक पाउडर का शामिल करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश गार्लिक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भरकर काली मिर्च की शामिल करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। बस यही सिंपल से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ना तो हम इसमें कोई प्याज शामिल करेंगे, ना ही सब्ज़ मिर्चें और ना ही धनिया शामिल करेंगे। ये नगेट्स बहुत ही बेसिक मसालों के साथ तैयार होंगे और इनका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। बस यही मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को उस टाइम तक मिक्स करेंगे जब तक सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। 1 से 2 मिनट में हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को कवर करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपने इस मिक्सचर को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ताकि जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हाथों के साथ ना चिपके और नगेट्स को अच्छी सी शेप मिल सके। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे, पहले से राउंड करेंगे और उसके बाद नगेट्स की शेप दे लेंगे। आप नगेट्स की कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने नगेट्स को थोड़ी सी ओवल टाइप की शेप दी है। अब ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप नगेट्स किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। नगेट्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने नगेट्स को फ्रीज़ करके रखना हो तो मेरा मशवरा यही है कि आप छोटे साइज़ के नगेट्स बनाएं, क्योंकि फ्राई करते वक्त अगर नगेट्स बड़े साइज़ के होंगे तो नगेट्स कच्चे रह जाएंगे। इसलिए छोटे साइज़ के नगेट्स परफेक्ट रहेंगे। सारे नगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। सारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हम 1 अंडा लेंगे। अगर आप चाहें तो अंडे की जगह मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं। अंडा शामिल करने के बाद आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। आधी चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे। अब क्योंकि हमने बजट में रहते हुए 1 अंडे का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और सारे नगेट्स की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। बस यही चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इनका मिक्सचर तैयार करके रख लेंगे। अब बारी आती है कोटिंग की। हमने जो नगेट्स बनाकर रखे थे, सबसे पहले उन्हें इस अंडे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे। उसके बाद नगेट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि ब्रेड क्रम्स सारी साइड्स पर लगे हुए हों। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अगर नगेट्स की शेप थोड़ी ख़राब हो जाए तो हाथों की मदद से प्रेस करते हुए नगेट्स को दोबारा शेप दे लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी के सारे नगेट्स भी तैयार करके रख लेंगे। नगेट्स को पहले अंडे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी स्टेज पर अगर आप नगेट्स को फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप इन नगेट्स को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो नगेट्स को कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने नगेट्स को 8 घंटे फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद ना तो इनकी शेप ख़राब होगी और ना ही इनके टूटने का ख़तरा होगा।
आप देख सकते हैं कि 8 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद नगेट्स अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब या तो आप कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर लेकर उसमें रख लें, या फिर अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आपने सारे नगेट्स को ज़िप लॉक बैग में डालकर स्टोर कर लेना है। इन नगेट्स को आप 1 से 2 मंथ के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें निकाल कर फ्राई करें और इस्तेमाल करें। तो चलें अब इन नगेट्स को फ्राई करके भी देख लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें नगेट्स को शामिल कर देंगे। नगेट्स डालने के बाद हम फ़ौरन से इन्हें मिक्स नहीं करेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड से नगेट्स का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो तभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे और नगेट्स दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद एक प्लेट में आपने टिश्यू पेपर फैलाना है और नगेट्स को उस पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाए। लीजिए, हमारे सुपर इजी और सुपर यम्मी नगेट्स तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें अपनी किसी भी पसंद की सॉस या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी कम स्पाइसेस होने की वजह से बच्चों को बेहद पसंद आएगी। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एज ए टी टाइम स्नैक्स भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।